बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और स्टाइलिश एक कुर्ती का हम एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अब जल्द से जल्द वीडियो बना दूँ आपको परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। तो अब यहाँ पर देखें फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर देखें ओपन साइड्स मेरी साइड के ऊपर है, रॉ सिल्क फैब्रिक है सॉफ्ट वाला, और इसकी फोल्ड साइड्स मेरी अपोजिट साइड के ऊपर है। तो 4 फोल्ड फैब्रिक किया हुआ, तो इसकी वेथ मैंने 4 फोल्ड में 13 इंचेस ली है। आपकी अगर स्मॉल, मीडियम, लार्ज कुर्ती है तो आपने उस हिसाब से ले लेनी है, ठीक है? वो मैं साइज़ आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आपने वही सारा मेथड फ़ॉलो करना है। अब यहाँ पर 36 इंच मैं जो है वो इसकी लेंथ को तैयार रखूँगी, और उसमें हमने 3 से साढ़े 3 इंच जो है वो इसमें ऐड कर लेना है। तो ये देखें, ऊपर से हमारा तिरछा फैब्रिक है तो हमने इसको यहाँ पर निशान लगा लिया, और बाकी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे से निशानात लगा लेंगे। अब शोल्डर मुझे रखने हैं तो वो साढ़े 6 इंच तैयार रखने हैं, यानी 13 इंच शोल्डर तैयार रखने हैं, तो उसका हाफ बनता है साढ़े 6 इंच, और हमने मार्जिन के लिए उसमें हाफ इंच बाहर ऐड कर लेना है, तो 7 इंच शोल्डर का निशान लगाया। अब चौड़ाई हमारी गले की जितनी भी बनेगी तो उतना हमने वहाँ पे मार्क करना है, यानी 3.25 इंच मैं गले की चौड़ाई रखूँगी, तो उसके बाद जितना भी हमारे पास फैब्रिक बचा तो हमने वहाँ पर शोल्डर डाउन का 1 इंच निशान लगा लिया, ठीक है। अब हमने शोल्डर पे 7 इंच का निशान लगाया है, तो आर्म होल का भी हमने यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाया है, और हमने फ्रंट वाला एक निशान लगाया है हमने हाफ से पौने इंच के करीब अंदर की तरफ, और उसके बाहर 1.5 इंच एक और निशान लगाया। तो जो बाहर की तरफ लगाया वो बैक आर्म होल का होगा, जो हमने अंदर की तरफ हाफ से पौने इंच करीब कम करके लगाया था, तो वो फ्रंट आर्म होल होगा, ठीक है। अब वेस्ट लाइन का हम मार्क करेंगे, तो 13.5 इंच पे एक वेस्ट लाइन का मार्क कर देंगे, 20.5 इंच पे एक लाइन का मार्क कर देंगे, और मैं ए लाइन कुर्ती बना रही हूँ तो शॉर्ट चौक वाली बनाऊंगी, तो जहाँ तक हमने फिटिंग देनी है वहाँ पे 24 इंचेस का हम एक मार्क कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बस साइज का निशान लगाएंगे, जो भी ऑलराउंड होगा, तो 36 इंचेस हमारे पास है, तो उसको 4 से आपने डिवाइड करना है, क्योंकि फैब्रिक 4 फोल्ड है। तो जो भी मार्क आपके पास आंसर आएगा आपने वो रखना है, और 1 से 1.5 इंच आप इसमें एक्स्ट्रा कर दें, ठीक है। अब मार्जिन के लिए उसके बाद आपने एक जो हमने अंदर की तरफ हाफ से पौने इंच अंदर निशान लगाया था ना, तो वहाँ से हमारा फ्रंट आर्म होल का निशान बन गया, और बैक आर्म होल का उसके 1.5 इंच जो बाहर हमने लगाया था, बैक आर्म होल का राउंड शेप में लगा दिया, ठीक है। अब बस्ट साइज़ हमने रखा था 9 इंच, तो हमने अब नीचे जाते जाना है ना, तो हाफ इंच बढ़ाते जाना है। तो वेस्ट को रखा हमने 9.5 इंच, हिप को रखा 10 इंच, और जो हमने 24 इंचेस पे जहाँ तक फिटिंग लेके जानी है ना, तो उसको और हाफ इंच बढ़ा के, यानी साढ़े 10 इंच से तकरीबन पौने 11 तक, ठीक है। और फिर नीचे तक हम ऐसे ही पूरी ए लाइन ले जाएँगे, तो 13 इंच हमारे पास विड्थ है, तो 12.5 इंच तक हमारा दामन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से हम निशान को नीचे तक लेके जाएँगे, लाइन जो है वो हम स्केल की मदद से ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हमने शोल्डर का जो निशान लगाया हुआ है ना, उसके नीचे से मैंने जिस टेप को रखा है 36 इंच हमने जो है वो निशान लगा लिया, ठीक है। उसके बाद 0.5 इंच हम रखेंगे, जो कि मार्जिन में फैब्रिक जाएगा, और फिर हमने यहाँ पर उसके नीचे एक्स्ट्रा रखा है फैब्रिक को। अब यहाँ पर हम नीचे से ऐसे लेके चले जाएँगे, नीचे इस स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे, और हमने जो दामन रखना है, जो मैंने आपको बताया चौड़ा, तो वो हमने वहाँ पे 12.5 इंच पे दामन का निशान लगा दिया। तो ये देखें इस तरह से हमारी ये ए लाइन कुर्ती बन जाएगी। ये देखें इस तरह से। अब हमने जो-जो निशान लगाए हैं, उनको फ़ॉलो करते हुए हम कटिंग कर देंगे। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है ये 18 चेस्ट साइज़ वालों का, और इस तरह से आपका यही सारा तरीका आप अपने साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और वैसे मैंने आपको तकरीबन जितनी भी मैं ज़्यादातर कुर्ती की वीडियो ही शेयर करती हूँ, तो स्मॉल टू मीडियम या मीडियम टू लार्ज वालों की ज़्यादा मैं करती हूँ। एक्स्ट्रा स्मॉल वालों की बहुत कम जो है वो शेयर करती हूँ, तो काफ़ी डिमांड आई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अब यहाँ पर देखें फ्रंट आर्म होल को भी कट कर दिया अलग करके, और बैक आर्म होल को भी कट कर दिया, ठीक है। अब हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं, तो स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक ही लिया हुआ है। ये देखें इस तरह से ऊपर की साइड के ऊपर एक हम यहाँ पे मार्क कर देंगे बिल्कुल सीधा। उसके बाद ये देखें 8.5 इंच मेरे पास विड्थ है 4 फोल्ड में, लेंथ इसकी 20 इंच मुझे तैयार रखनी है, तो 1 इंच मैंने उसमें मार्जिन का ले लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से स्लीव्स की बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग बनाने वाली हूँ, तो ये अपने शॉर्ट्स चैनल के ऊपर कमल फैशन डिज़ाइनर शॉर्ट्स के ऊपर अपलोड कर दूँगी, ज़रूर देखिएगा। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने उसमें निशान लगा के जो है वो हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर देखें पौने 3 इंच के करीब आप इसमें 2 सवा 2 इंच भी निशान लगा सकते हैं, 2.5 से पौने 3 भी। और उसके बाद चौड़ाई का मैंने 7.5 इंच निशान लगाया, और उसके बाद हमने यहाँ से 7.5 इंच के ऊपर 3 इंच हमने इसको डीप रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको राउंड शेप में लेके जाएँगे, ये देखें। और बाकी हमारे पास जो 7 7.5 के बाद 1 इंच हमारे पास मार्जिन का था, 8.5 इंच हमने इसकी विड्थ ली थी। अब बॉटम की विड्थ आपने जितनी भी रखनी हो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 इंच इसकी विड्थ रख रही हूँ, तो ये देखें, और 1 इंच उसमें प्लस मार्जिन का मैंने ऐड कर लिया है। अब यहाँ से इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं, निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरह से कट कर देंगे स्लीव्स को अपनी। ये देखें इस तरह से।
और इस तरह से यहाँ पर 7.5 इंच चौड़ाई के ऊपर हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे, ताकि जब हम फिटिंग करें तो हमें आसानी रहे कि यहाँ तक हमने स्लीव्स को जो है वो मतलब फिटिंग चौड़ाई इतनी रखनी है। अब उसके बाद फ्रंट आर्म होल को हमने इस तरह से थोड़ा-सा डीप कट कर लेना है, ये देखें इस तरह से। उसके बाद ये देखें, हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है, डिज़ाइनिंग थर्ड चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगी, ठीक है? अब उसके बाद हमने यहाँ पर खूबसूरत सा इसका गला बना लिया है। फाइनल आपको लास्ट में इसका पूरा दिखाऊँगी, ज़रूर देखिएगा। और अपलोड कर दी है वैसे वीडियो मैंने राउंड नेक बनाने की, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि बैक नेक भी मैं बनाने की वीडियो आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। अभी मैंने जो है वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, किस तरह से हमने इसको बैक नेक बनाना है। अब यहाँ पर मैंने फिटिंग भी कर ली है, सही है, अपनी कुर्ती की। फ्रंट नेक बनाया, बैक नेक बनाया, फ्रंट नेक की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जल्दी से जाके देख लें। डिज़ाइनर नेक बनाया है, बैक नेक बना लिया, फिटिंग कर ली हमने। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग हमने करके उसमें अटैच करेंगे। अब यहाँ पर आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ चीज़, वो कर रही हूँ कि चौक दामन में हम किस तरह से पल्टा वगैरह के साथ लेस लगाएँगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने पट्टी ली हुई है, इसको एक साइड से दोनों साइड से फ़ोल्ड किया हुआ है और हम इसको ब्रांडेड स्टाइल में पट्टी को अटैच करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर यानी कि जो पल्टा पट्टी हम लगाएँगे, अब सबसे पहले इसको मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, हाफ इंच से पौने इंच के करीब पहले पट्टी को। फिर उसके बाद अच्छा, जो भी हमने जो चौक दामन की साइड से ना, चौक से ये देखें इस तरह से, चौक वाली साइड से, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया हुआ है, जो है वो हाफ इंच के करीब ना क्रीज़ बनाई हुई है फ़ोल्ड करके, ठीक है? जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा था ना जब हम फिटिंग की सिलाई करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास फैब्रिक बचता है दामन तक, तो हाफ इंच छोड़ के सारा कट कर दिया था मैंने, और ये हाफ इंच हमारा अंदर पट्टी पल्टा पट्टी के अंदर चला जाएगा। अब लेस को लिया है, लेस की उल्टी साइड हमारी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है और किनारी वाली साइड कुर्ती की तरफ है, तो ये देख सकते हैं आप, जितनी हमने दिखानी है, जो लेस शो करनी है, तो वो लेस हमने कुर्ती की तरफ रखी हुई है, ठीक है? अब यहाँ पर हमने दोनों साइड से पलटे पट्टी को दोबारा बता रही हूँ आपको कि फ़ोल्ड किया हुआ है, और ये देखें, इस तरह से बिल्कुल इसके किनारे पे आपने बहुत फिनिशिंग के साथ सिलाई लेकर आनी है। ये देखें इस तरह से। अब जब आप यहाँ तक सिलाई लेकर आएँगे, तो कुर्ती को आप खोल देंगे, ये देखें इस तरह से, और कुर्ती को खोलने के बाद ये देखें आप सिलाई कहाँ पे लेकर आ जाएँगे, इस जगह पे लेकर आ जाएँगे। यानी कि कुर्ती को जब खोलेंगे और सिलाई लेकर आएँगे आप कुर्ती की, जो फिटिंग के अंदर मार्जिन हमारा चला जाता है ना, तो अब ये सिलाई आएगी हमारी यहाँ तक आने के बाद, जहाँ तक हमारे चौक बंद हैं, और उसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी। ये देखें, जो फिटिंग का अंदर मार्जिन हमारा 1 से डेढ़ इंच हमने लिया हुआ था ना, अब ये सिलाई हो रही है हमारी उसके ऊपर, ठीक है? तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ तक लाके हम लेस को इसके अंदर कर देंगे, यानी गुम कर देंगे। यहाँ से आपने फिनिशिंग छोड़ नहीं देनी, जान छुड़ाने के लिए कि बस आप यहाँ छोड़ देना। इसको आपने लेस को इस पट्टी के अंदर अच्छे से फिक्स करना है, ताकि पूरी गुम हमारी लेस लगे अंदर वाली साइड से भी। और सिलाई जो आपने लगानी है, वो ध्यान रखना है आपने कि आपने बिल्कुल सेंटर, जो हमारी जहाँ तक हमने यानी जो हमने अपनी कुर्ती की फिटिंग की हुई भी होती है ना, उसी सिलाई के ऊपर ये हमारा इसका कॉर्नर बनना चाहिए। ठीक है? तो वरना फिर आपकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो आपने, इसीलिए मैं आपको गौर से दिखा रही हूँ, आराम से और सुकून से दिखा रही हूँ। ये देखें, सिलाई यहाँ तक रखेंगे और फिर बाहर आप ले आएँगे सिलाई, ठीक है? तो ये देखें, सिलाई बाहर लाने के बाद अब आप इसको दोबारा से ऐसे लेंगे और फिर फिटिंग वाला मार्जिन है ना, उसी फैब्रिक में आप ये देखें, इस तरह से सिलाई लेकर आएँगे। ये देखें, यहाँ से शुरू करेंगे और फिर सुकून के साथ दोबारा ट्रायंगल को कंटिन्यू करेंगे। ये देखें, ऐसे लेंगे, फिर आप लेस लेंगे दोबारा, ये देखें, और लेस का भी ट्रायंगल बनाएँगे और लेस का कॉर्नर हम इस पट्टी के अंदर, पल्टा पट्टी के अंदर इसको ये देखें फिक्स कर देंगे। और फिर आप सुकून से आप सिलाई लाके सबसे पहले यहाँ तक ले आएँ और फिर इसको रोक दें, और फिर दोबारा आप क्रीज़ के ऊपर लेस को लेते जाएँ। जो हमने क्रीज़ बनाई हुई है ना, हाफ इंच, जो मैंने आपको बताया कि चौक वाली साइड से फैब्रिक को जो है वो हमने अच्छे से आयरन करके क्रीज़ बना दी है, जो हमारा फैब्रिक पल्टा पट्टी के अंदर चला जाएगा। तो उसी के ऊपर आप लेस लगाते जाएँ। ये देखें, जैसे मैं लगा रही हूँ, और पलटा पट्टी को उसी के ऊपर आप रखते जाएँ। तो ये देखें इस तरह से। यहाँ से लेस लेकर आएँगे और यहाँ से भी दोबारा आप इस तरह से ट्रायंगल टाइप बनाएँगे और फिर इसको इसके अंदर जो है वो फिक्स कर देंगे, ठीक है? तो ये देखें। अब यहाँ तक का हमारा काम हो गया, और इसी तरह से हमने दूसरे वाले चौक की साइड से भी इसको शुरू कर देना है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, ये हमारी देखें कितनी खूबसूरती के साथ हमारा ये ट्रायंगल ऊपर की साइड के ऊपर ये बन गया है। ब्रांडेड स्टाइल में हमने ये बनाया, और साथ में हमने यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें, फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद अच्छे से आप इसको आयरन करें। आयरन करने के बाद इसको मैं इस तरह से सिलाई, ये देखें, आप चाहें तो तुरपाई करें, आप चाहें तो सिलाई करें।
तो मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल सिलाई करूँगी। अच्छे से मैंने आयरन कर लिया। अच्छा, दामन जो है वो मैंने इसका पहले ही फ़ोल्ड आपको बताया था कि फ़ोल्ड मैं कर चुकी थी, जितना भी 2 से ढाई इंच हमने, आपके पास जितना भी फैब्रिक हो, अगर आपके पास 2 इंच एक्स्ट्रा हो तो आप 2 इंच चौड़ा भी दामन को फ़ोल्ड कर सकती हैं। मैंने तकरीबन ढाई इंच के करीब दामन को फ़ोल्ड किया हुआ है। अब ये देखें इस तरह से। ये अच्छे से आप लेकर आएँगे, इस जगह के ऊपर ट्रायंगल पे लाएँगे, ये देखें ऐसे सिलाई लगाएँगे, तो ये फुल ब्रांडेड स्टाइल चौक दामन हमने फ़ोल्ड कर दिया है। और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो है वो कोशिश की है आपके साथ यहाँ पर अच्छी-अच्छी सी टिप्स शेयर कर दूँ, क्योंकि इस कुर्ती को मैंने स्ट्रेट बनाना था सिंपल, इसलिए कटिंग आपके साथ शेयर कर दी और चौक आपके साथ फ़ोल्डिंग शेयर कर दी है। अब क्योंकि क्योंकि मैंने कोई पैनल स्टाइल या कोई डिज़ाइन वाली बहुत ज़्यादा कुर्ती नहीं बनाई, तो इसीलिए पूरी कुर्ती के मैंने जो काम-काम की चीज़ें थी, ताकि कम वक़्त में आप लोग काम-काम की चीज़ें देख सकें, सीख सकें। अगर आपको मज़ीद डिज़ाइनिंग देखनी है तो बेइंतहा मैंने अच्छी-अच्छी कुर्तियों की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर की है, जो आपको मेरे ही चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर की है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये अच्छे से हमारा लग गया, तो जो मैंने आपको कहा था ना फिटिंग वाली सिलाई के ऊपर आपने ट्रायंगल को बिल्कुल लेके आना है। तो ये देखें, जब आप कुर्ती को यहाँ से ऐसे फ़ोल्ड करेंगे ना, तो ये आपका फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड होना चाहिए, चौक वाली साइड के ऊपर वाली साइड से बात कर रही हूँ, तो उस तरह से साफ पता चलेगा कि आपने बिल्कुल सेंटर में ही सिलाई लगाई। अब ये मैंने इसका डिज़ाइनर नेक बनाया था, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये सारा इसमें हैंड वर्क किया, ठीक-ठाक अच्छी खासी मेहनत की है। तो ये देख सकते हैं आप कितना, लेकिन कितना खूबसूरत ये कुर्ती हमारी बन के तैयार हुई है। क्योंकि प्लेन के ऊपर हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि डिज़ाइनिंग करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें एक-एक चीज़ नज़र आती है, चाहे वो सफाई हो या चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, और उसमें आपने अच्छी से अच्छी डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो अभी प्लेन ड्रेसेस की काफ़ी डिज़ाइनिंग मैंने की है, तो आपके साथ शेयर करती रहूँगी ईद से पहले और ईद के बाद भी। तो जो है वो आप जो है वो चैनल पर नए हो तो आपने सिर्फ़ ये करना है, प्यारा-सा, अच्छा-सा जो है वो फीडबैक देते हैं, जो आप लोग हमेशा देते हैं, दुआएँ देते हैं, आप सबका एडवांस में शुक्रिया। अच्छा, इसका मैंने पैंट ट्राउज़र बनाया था, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ कुछ टाइम पहले, 1 आध हफ्ते पहले, तो आप जो है वो देख सकते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ की परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ठीक है? अगर चैनल के ऊपर नए हों तो सब्सक्राइब फ़ॉलो कीजिएगा। सबसे ज़्यादा खुशी होती है मुझे कि आप जब अच्छा-सा कमेंट करते हैं, तो बस दिल करता है कि अब अगली वीडियो इससे भी अच्छी बनेगी इंशाअल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा, अगली अच्छी-सी वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। डिज़ाइनिंग आपको इसकी सारी दिखा रही हूँ यहीं पे, क्योंकि अलग से ड्रेस डिज़ाइनिंग में मैंने जो है वो यहाँ पर शेयर नहीं की है। तो इसीलिए इसकी डिज़ाइनिंग मैंने यहीं पूरा कंप्लीट लुक आपको ड्रेस का दिखा दिया है, ठीक है? ये कुर्ती बनाई है, ये पैंट ट्राउज़र बनाया है, वीडियो इसकी अपलोड कर दी है, साथ में इसके मैंने ये खादी नेट का दुपट्टा था, ये इसकी स्लीव्स बनाई हैं। स्लीव्स का शॉर्ट मैंने अपलोड अनकरीब कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि अच्छे से आप ड्रेस अपना ईद पर बना सकें, और जो है वो ईद के अलावा भी आप जो है वो अपना ड्रेस इसी तरह का बना सकें। तो दुआ में याद रखिएगा, अगली अच्छी-सी वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।